नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 39 जिसका नाम है केशव का असामान्य परिश्रम आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बंगाल में दामोदर नदी की भीषण बाढ़ में जाने पर जहाँ तक संभव हो नौका से, अन्यथा कमर तक पानी में चलकर चिवड़ा और मुरमुरे की बोरियां बाढ़ग्रस्त गांवों में पहुंचानी पड़ती थी। पीठ पर बोरी लाद कर दलदल में से पार होते हुए गांवों में पहुंचना होता था। वहां चारों ओर जल भर जाने के कारण गांव के लोग अपने बाल बच्चों सहित मचान के ऊपर सहायता की आशा लगाए बैठे मिलते थे। ये वहां पहुंचे कि उन्हें अपार आनंद होता था, मानो स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। बोरी लाद कर जाते समय कभी पानी में सांप अपनी गति से जल से ऊपर क्षणभंगुर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाते हुए पास से गुजर जाता था, तो कभी बाज की गति से किरकिला झपट्टा मारकर अपना भक्ष्य चोंच में दबाकर उसी गति से उड़ता हुआ निकल जाता था। अगस्त 11, 12 और 13 तीनों दिन केशवराव तथा वेंकटरमण निरंतर उस सेवा कार्य में जुटे रहे। श्री वेंकटरमण लिखते हैं कि डॉक्टर अक्षरशः रात दिन बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ काम करते रहे। उनका परिश्रम निसंदेह असामान्य था। कहावत है कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। बाढ़ के साथ ही उस क्षेत्र में विषूचिका का भी प्रकोप हो गया। अब उसकी औषधि बांटने के लिए रात्रि के 1-1 बजे तक जुटे रहना पड़ता था। दूसरे का दुख दूर करते हुए खरे सेवक को अपने दुखों का भान किस प्रकार नहीं रहता, इसका मूर्तिमंत स्वरूप उस समय सेवारत केशवराव का व्यवहार था। कलकत्ता के 6 वर्ष के जीवन में केशवराव एक बार और बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए गए। इस समय उनके साथ डॉक्टर ना दा सावरकर, डॉक्टर यादवराव अणे तथा डॉक्टर तेंदुलकर अणे भी थे। कलकत्ता से 60 मील दूर गंगा और सागर के संगम पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है। एक वर्ष मेले के अवसर पर वहाँ हैजा बड़े जोर से फैला गया। उस समय झोपड़ी झोपड़ी में घूमकर बीमारों की सेवा शुश्रूषा तथा औषधोपचार कलकत्ता से लगे हुए पथक ने किया था। उसमें केशवराव भी थे तथा स्वभाव के अनुसार यह कार्य भी उन्होंने बड़ी तन्मयता एवं अविश्रांत रूप से किया। इन विविध प्रसंगों से केशवराव का बंगाल की ग्रामीण जनता से निकट का संबंध आया तथा दारिद्र्य, अज्ञान और रोग ने वहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार निःसत्व तथा दयनीय बना दिया, इसका वे प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। यह स्थिति देखकर उनका दिल तिल टूटता था तथा अपना संपूर्ण जीवन भारत का दैन्य और दुख दूर करने के लिए ही समर्पण करने का उनका संकल्प दृढ़तर होता जाता था। पहले वर्ष केशवराव का भोजन और रहना शांति निकेतन में होता था। बाद के 4-5 वर्षों में रहने का ठिकाना यद्यपि वहीं था, परंतु ये जगन्मित भोजन के लिए दिन निश्चित करके दूसरे वसति गृहों में जाते रहते थे। बीच में कभी कभी उन्हें ढाबे में भी भोजन करना पड़ता था। भोजन व्यवस्था में यह परिवर्तन आर्थिक स्थिति के अनुसार होता रहता था। वह सस्तेपन का काल था, अतः केवल 25 रुपये में कलकत्ता में बड़े आराम के साथ रहा जा सकता था। रुपये का 8 सेर दूध मिलता था तथा 2-3 पैसे में 1 दर्जन केले मिल जाते थे। नागपुर के समान यहाँ भी व्यायाम करने का नियम केशवराव ने कायम रखा था तथा उसके लिए पोषक दूध भी वे सस्ती के कारण बराबर से लाते थे। केशवराव की छाती अब उभर गई थी तथा उनकी कलाई और भुजदंड कस गए थे। उनका आहार भी बढ़ गया था। एक बार में वे 20-25 रोटियां तो सहज खा जाते थे और कभी होड़ लग गई तो फिर उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हो सकती थी। भाग 39 यहीं समाप्त होता है। भाग 40 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।